आप सबों को तदाशी डीप ऑफ गॉड चर्च की ओर से प्यार भरी जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ कि प्रभु यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से आप सब कुशल से होंगे, आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य कुशल से होंगे। मैं आज की मधुर संगति में आप सबों का स्वागत करता हूँ। आइए हम आज की सभा को आरंभ करें बड़े आनंद के साथ, स्तुति के साथ और पवित्र परमेश्वर के लिए धन्यवादी भेंटों को अर्पित कर आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें और आज की सभा को आरंभ करें। दयालु पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम धन्यवादी भेंटों को लेकर आपके सम्मुख आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि बीते सप्ताह से लेके इस सप्ताह तक आपने संभाला। इस पूरे सप्ताह आपकी दया हम पर, हमारे परिवार पर और हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्यों पर बनी रही। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हे पिता, इस पूरे सप्ताह सुखों में दुखों में आप हमारे संग और साथ रहे और आपके पवित्र नाम से अद्भुत कार्य हम में से प्रत्येक के जीवन में होने पाए। उन सब बातों का हम आभार मानकर धन्यवादी भेंट, स्तुति, आराधना और जय जयकार को लेकर पिता आपके सम्मुख आते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि जब एक बार फिर हम आपकी हजूरी में आए हैं तो हमारा आपके निकट आना हमारी जिंदगी में भलाई और आपकी ओर से उत्तम आशीषों को पाने का कारण ठहरेगा। पिता, आज हम जो स्तुति आराधना करते हैं वो आप स्वीकार करें, ग्रहण योग्य हो। और आज एक बार फिर हम चाहते हैं कि आप अपने पवित्र वचन से हमसे बातचीत कीजिएगा स्वामी। हम सबों को आपके पवित्र हाथों में हम सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपके इस पवित्र स्थान में जहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं प्रभु, यहाँ पर आप अपनी उपस्थिति को उंडेलिएगा। जो इस समय हमारे साथ जुड़कर इस सेशन में शामिल हैं पिता, आप उन पर भी अपनी उपस्थिति को उंडेलिएगा। और जो आने वाले समय प्रभु जुड़ते हैं और सेशन को देखते हैं स्वामी, हम चाहते हैं कि उन पर भी आपकी उपस्थिति प्रकट होने पाए। सर्वमान महिमा और जलाल आपको देकर पिता, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हम कुछ गीतों गाकर प्रभु की महिमा करें। Thank you, God. Thank you, Son. Thank you, Holy Spirit. We welcome your presence, Lord. धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र, धन्यवाद 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 धन्यवाद। Thank you, God. Thank you, Son. Thank you, Holy Spirit. यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके नाम से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके नाम से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके पूरे करने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके पूरे करने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु
जी उठने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके जी उठने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। उसकी स्तुति करने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसकी स्तुति करने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। मेरा नाम हो जाता है, प्यार से बुलाता है, मेरा नाम हो जाता है, प्यार से बुलाता है। उसके पास आने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके पास आने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके माथाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। प्रभु का पवित्र वचन आपसे मुझसे आप सबों से कहता है, जिसने उस सुसमाचार पर विश्वास किया और किस पर यहोवा का बल प्रकट हुआ, क्योंकि वह तो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया, हमारी शांति के लिए उसको ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चकित हो जाए। पतरस भी कहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से चकित हुए। आइए हम सब मिलकर विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह के जो घोड़ों की मांग सही है, वो आपके लिए मिलकर में से प्रत्येक के लिए सही है। यह विश्वास करें कि जिन दर्द पीड़ाओं की बीमारियों में प्रभु यीशु ने ले, और जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु का कोड़े खाना मेरे लिए चंगाई का कारण है, तो प्रभु हमें चंगा करता है। जो कि लिखा गया है, हमारी शांति के लिए उस पर ताना पड़े कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। जब से कोई भी दर्द पीड़ा में है, अविश्वास करें, प्रभु आपने जो घोड़ों की मांग खाई वो मेरे लिए खाई है कि मेरे शरीर में किसी भी बीमारी का कोई खतरा है। इस आराधना के दरमियान हम उन सारी शारीरिक पीड़ाओं को जो हम में से किसी के भी भीतर है प्रभु को देते, प्रभु का वचन हमें कार्य करे और हम प्रभु नाम में चंगे हो जब
पुकारूंगा वो सुनेगा जब पुकारूंगा। बड़ी आंधी आने से और तूफान आने से यीशु मेरा हाथ छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से और तूफान आने से यीशु मेरा हाथ छोड़ेगा। यीशु मेरी मात्र आशा है, यीशु मेरी मात्र आशा है। बड़ी आंधी आने से और तूफान आने से यीशु मेरी मात्र आशा है। प्रभु का वचन कहता है जैसा तुम्हारा विश्वास वैसा ही तुम्हारे। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि प्रभु के लिए हम अपने हृदय में जो विश्वास रखते प्रभु वैसा ही हमारे साथ। हम अपनी आंखें बंद करें, अपने मन चित्त विवेक को प्रभु की ओर लगाए और वेट कर आराधना करें। तेरी महिमा का बादल मेरे इस जगह को, तेरी महिमा का बादल मेरे इस जगह को। हे प्रभु छू ले हम सभी को। हे प्रभु छू ले हम सभी को। तेरी आत्मा की वर्षा होवे हम सभी पर। तेरी आत्मा की वर्षा होवे हम सभी पर। हे प्रभु छू ले हम सभी को। हे प्रभु छू ले हम सभी को। चंगाइयाँ छुटकारा होवे यीशु के नाम से। चंगाइयाँ छुटकारा होवे यीशु के नाम से। हे प्रभु छू ले हम सभी को। हे प्रभु छू ले हम सभी को। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
यीशु के नाम से सबसे चंगाइया छुटकारा होवे यीशु के नाम से चंगाइया छुटकारा होवे यीशु के नाम से। प्रभु झूले झूले हम सभी प्रभु झूले झूले हम सभी को हालेलुया हालेलुया हम सभी का पवित्र वचन के प्रार्थना करें। सब परिवार परमेश्वर के हुआ परमेश्वर के नाम से हम धन्यवादी भेंटों को लेकर आपकी समूह करते हैं पिता। राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें सुंदर जीवन दिया पिता। हो तेरी आशीष और प्रभु हमारे जीवन में जितने आश्चर्य कर्म आपने किए उन सबों के विषय में हम एक बार फिर धन्यवाद भेंटों को लेकर आपके निकट आपकी हजूरी में आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं मेरे पवित्र परमेश्वर कि आपने सहायता की आपकी आराधना हमको समझ करनी चाहिए। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि जो स्तुति के गीत भजन हमने गाए वे आपने ग्रहण किए पिता। हम प्रार्थना करते हैं हम में से प्रत्येक के लिए कि आज अपने पवित्र वचन के माध्यम से राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु आप मुझसे हम में से प्रत्येक से हमारे परिवार के सदस्य से बात कीजिएगा। आपकी वाणी हमारे हृदय में कार्य करे, हमारे मन हमारी सोच हमारे विचार में कार्य करे। बाइबल में लिखा है बीज बोने वाला बीज बोने निकला, कुछ अच्छी भूमि में गिरे, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल पाया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जब आपका वचन बीज के नहीं आज हमें बोया जाता है तो पवित्र आत्मा की सहायता में आज का वचन 100 गुना हमारे भीतर पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करते हैं कि हमें ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दिया जाए आज के वचन को समझने और पूछने हमारा मन वचन पर पिता मैं अपने यीशु की प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से कि जब वचन प्रचार के लिए मैं अपना मुख खोलूं तो पवित्र आत्मा सहायता करे, वचन को प्रचार करे, भेदों को जानने और समझाने। आज का वचन हमारे लिए आशीष
सम्मान महिमा आदर जलाल पिता आपको देगा। प्रार्थना भविष्य के नाम से, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह जी, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम आज के पवित्र वचन की ओर ध्यान देंगे। आज का जो पवित्र वचन है वो नए नियम की पुस्तक से है। हम पढ़ने वाले हैं इफिसियों की पत्री, हम पढ़ने वाले हैं इफिसियों की पत्री अध्याय 3 वचन 14 से लेके वचन 21 तक हम पढ़ने वाले हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हम पढ़ने वाले हैं इफिसियों की पत्री उसका अध्याय 3 वचन 14 से लेके वचन 21 तक। हमारे बीच में प्रभु के दासी है जो परमेश्वर के वचन को पढ़ने में सहायता करेंगे और एक एक आयत को हम सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और मिलकर प्रभु यीशु के नाम से आशीष ग्रहण करेंगे। मसीह का प्रेम। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ। हम यहाँ पर रुक जाते हैं। जब आप इफिसियों उसका अध्याय 3 आयत 14 से पढ़ना आरंभ करते हैं तो आपको हेडिंग सुनने को मिलता है मसीही का प्रेम। यदि कोई आपको वचन पढ़कर सुना रहा है तो हेडिंग सुनने को आप मिलेगा आपका मसीह का प्रेम। यदि आप पढ़ रहे हैं तो आप भी पढ़ने पाएंगे कि इस आयतों के ऊपर हेडिंग है मसीही का प्रेम। पौलुस जिक्र करता है कि वह परमेश्वर के सामने घुटने टेकता है। घुटने टेकने का अर्थ है, पौलुस कहता है कि वह प्रतिदिन प्रतिरोज जब भी उसे अवसर मिलता है वह परमेश्वर से प्रार्थना करता है उस समय के लोगों के लिए। अब हो सकता है वो आपके और मेरे लिए भी प्रार्थना करता हो, क्योंकि आज का जो वचन है ये आपके पास, मेरे पास, हम में से प्रत्येक के पास पहुंचने पाया है। एक बार फिर हम सुनेंगे, जहाँ तक हमने पढ़ा है थोड़ा जोर से पढ़ेंगे। इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, हाँ, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। हमने सुना कि पौलुस कहता है मैं प्रभु यीशु के सामने, पिता के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करता हूँ। उस पिता के सामने जिसके विषय में हमने सुना कि हमारा नाम भी उसी पिता पर रखा गया है, और हम सुनते हैं कि स्वर्ग में जो लोग हैं उन पर भी परमेश्वर का नाम रखा गया है। हम पर परमेश्वर का अधिकार है और स्वर्ग में जो स्वर्गदूत हैं उन पर भी परमेश्वर का अधिकार है। और पौलुस कहता है मैं प्रार्थना करता हूँ। किस विषय को लेकर पौलुस प्रार्थना करता है हम आगे सुनेंगे। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। पौलुस कहता है कि मैं पिता परमेश्वर से तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ, तुम्हारे घराने के लिए प्रार्थना करता हूँ, तुम्हारे परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें परमेश्वर की ओर से दान मिले। बाइबल के अनुसार हम सीखने पाते हैं कि यदि आप दान वरदानों को चाहते हैं तो आपको दान वरदानों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना होगा। पौलुस कहता है मैं परमेश्वर के सामने घुटने टेकता हूँ तुम्हारे लिए कि तुम्हें परमेश्वर की ओर से दान मिले। और वो कहता है कि जब ये दान तुम पाओगे तो तुम भीतरी मनुष्य तत्व में सामर्थ्य पाकर मसीह में बलवंत हो जाओगे। तो हम सुनने पाते हैं कि पौलुस प्रेयर करता था कि लोग इस दान को पाए, और पौलुस कहता था कि जब ये दान मिल जाएगा तो हम पर ऐसी आशीष होंगी कि हम भीतरी मनुष्य तत्व में सामर्थ्य पाकर प्रभु में बलवंत ताकतवर हो जाएंगे। बाइबल के अनुसार मसीह में हमें बाहरी रूप से भी बलवंत होना जरूरी है और भीतरी मनुष्य तत्व में भी बलवंत होना जरूरी है। कई बार हम हमारे जीवन में उन प्रियों को मिलते हैं जो रोग में हो, निर्बलता में है, दुर्बलता में है, या किसी भयानक बीमारी में,
जब हम उनसे मिलते हैं तो हम उन्हें समझाते हैं, ढाढ़स देते हैं और कहते हैं कि प्रभु पर विश्वास कर, प्रभु महान है, प्रभु मृतकों में से जी उठा है, प्रभु ने इतने बड़े बड़े काम किए, प्रभु तुम्हारे लिए भी करेगा, तुम क्यों डरते हो, तुम क्यों अविश्वास में जाते हो, तुम क्यों चिंता करते हो सकता है कि आपने भी कभी ना कभी किसी से ऐसा कहा होगा, लेकिन जब बात आप पर आई होंगी तो हो सकता है कि भीतरी मनुष्य तत्व में अंदरूनी रूप से आप अविश्वास में चले गए, आप अंदरूनी रूप से डर में चले गए हो, आप अंदरूनी रूप से टूट गए। मुंह पर तो प्रभु का नाम हो लेकिन भीतर अविश्वास और डर हो। पौलुस कहता है अंतिम दिनों के अधर्म, जिसमें वो जिक्र करता है कि लोग परमेश्वर की भक्ति तो करेंगे लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। कलीसिया लौल लगाकर प्रार्थना कर रही है कि पतरस बंदीगृह से छूट जाए। पतरस बंदीगृह से छूट के जब द्वार पर आता है तो प्रार्थना करने वाले विश्वास नहीं करते कि पतरस वास्तव में सच में वो आ चुका है। तो बाइबल हमें सिखाती है कि यदि हमने परमेश्वर की भक्ति का भेष धर लिया है तो हम उसकी शक्ति भी माने कि प्रभु जैसा हम उस पर विश्वास करते हैं वैसा करने में सामर्थ्य। आप कितने ही रोग निबलताएं दुर्बलताएं परेशानी में क्यों ना हो, आप विश्वास करें कि प्रभु मुझे बाहर निकालेगा। बीते समय में एक परिवार में था और मैं दाऊद के जीवन की गवाही उनके साथ शेयर कर रहा था। दाऊद कहता है मृत्यु की तरंगों ने चारों ओर से मुझ पर घेरा डाला, नास्तिकपन की धाराओं ने मुझे घबरा दिया। वो कहता है मेरे पांव चारों ओर से खींचे जा रहे थे कि मैं अधोलोक में डाल दिया जाऊं। दाऊद बयान करता है कि वो बुरे तरह से एक मृत्यु के जाल में फंसा हुआ है, उसके विरोधी बहुत अधिक है। जब चारों ओर बोला गया है तो चार दिशाएं हैं, पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से। दाऊद कहता है चारों ओर से मुझे घेर लिया गया है। और दाऊद कहता है मैंने ऐसी दशा में भी यहोवा से प्रार्थना की, वो भीतरी मनुष्य तत्व में परमेश्वर की सामर्थ्य पाकर बलवंत है, कमजोर नहीं हुआ। और पौलुस कहता है यही दान हर एक विश्वासी के अंदर होना चाहिए कि वह परमेश्वर की सामर्थ्य पाकर भीतरी मनुष्य तत्व में बलवंत हो। सिर्फ बाहरी रूप से हम मसीह में बलवंत नहीं होना चाहिए, हम अंदरूनी रूप से भी मसीह में बलवंत होना चाहिए। मुंह पर तो प्रभु प्रभु लेकिन भीतर अविश्वास, ऐसा ना हो। मुंह पर हे प्रभु लेकिन अंदरूनी जीवन पाप से भरा हुआ ना। मुंह पर सकारात्मक बातें लेकिन भीतर नेगेटिव बातें ना। पौलुस कहता है विश्वासी भीतरी मनुष्य तत्व में बलवंत होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि आपके मुंह पर नहीं, परमेश्वर की दृष्टि हमारे मन पर होती है। और प्रभु का दास कहता है मैं इसी दान के लिए तुम्हारे विषय में स्वर्ग के परमेश्वर के सामने घुटने टेकता हूं कि परमेश्वर तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा की सामर्थ्य पाकर भीतरी मनुष्य तत्व में बलवंत हो जाओ, बलवंत हो जाओ। बाइबल के अनुसार जब प्रोफेसी होती है तो उस प्रोफेसी को हमें पूरा करना होता है। बाइबल में लिखा है तुम मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। पौलुस कहता है कि मैंने प्रार्थना की है कि तुम्हें ये दान मिले। उसने प्रार्थना की, आपने आमीन कहा, आप विश्वास कीजिए कि वो दान आपको मिल चुका है। अब दान वरदानों को संभालना आवश्यक है। आज के वचन से प्रभु आपको ब्लेस करता है अपने भीतरी मनुष्य तत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होने के लिए, क्योंकि मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि जब आप ये वचन सुन रहे हैं तो प्रभु आपसे बात कर रहा है, प्रभु आपको बल दे रहा है भीतरी मनुष्य तत्व में बलवंत होने के लिए।
पाएंगे। यदि आज तक आप जुबान से बलवंत थे लेकिन भीतर से कमजोर थे मसीह में, यदि आज तक आप जुबान से अंगीकार करते थे कि मैंने अधर्म को छोड़ दिया है लेकिन भीतर अधर्म को आपने अभी तक दबाए रखा है, तो प्रभु आज आपको वरदान देकर ब्लेस करता है कि आप सामर्थ्य पाकर मसीह में बलवंत हो जाओ। पौलुस कहता है मैं इन बातों के लिए प्रार्थना करता हूँ, स्वर्ग के परमेश्वर के सामने घुटने टेकता हूँ, उस स्वर्ग के परमेश्वर के सामने जिस परमेश्वर का नाम आप पर, जो हम इस समय यहाँ पर हैं और स्वर्ग पर जो लोग हैं उन पर रखा गया है। आगे हम पढ़ेंगे। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। और पौलुस कहता है विश्वास के द्वारा यीशु मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। बाइबल में लिखा है हम विश्वास करने वालों में उसकी सामर्थ्य कैसी महान है। पौलुस कहता है जो मसीह पर विश्वास करते हैं उन लोगों के जीवन में यीशु मसीह की सामर्थ्य, यहोवा की सामर्थ्य महान है। वो सबके विषय में नहीं कहता, कहता है हम विश्वास करने वालों में उसकी सामर्थ्य कैसी महान है। आप सब जानते हैं पुराने नियम में, आप सब जानते हैं नए नियम में कितने आश्चर्य कर्म, अद्भुत सामर्थ्य के काम हुए। और न केवल पुराना नियम, न केवल नया नियम, आज भी प्रभु हम में से बहुतेरों के जीवन में सामर्थ्य के बड़े बड़े काम कर रहा है। हम कई गवाहियों को सुनते हैं, हम सुनने पाते हैं कि कैसे मृतक जीवित होने पा रहे हैं। हम सुनने पाते हैं कि जो लोग मृत्यु की दशा में थे वे अब जीवन में हैं। हम सुनने पाते हैं जो लोग अंधकार में थे वे अब ज्योति में आ चुके हैं। हम सुनने पाते हैं जो लोग बहुत नशा करते थे आज वो नशा मुक्त है। हम सुनने पाते हैं जो मसीह के नहीं कहलाते थे आज मसीह के कहलाए जाते हैं। पौलुस के विषय में आज मैं पढ़ रहा था तो लिखा है कि पौलुस कलीसिया को सताता था, क्या पुरुष क्या स्त्री, उनको घसीटते हुए बंदीगृह में डालता था। लेकिन उस पौलुस पर जब यीशु मसीह प्रकट हुए तो वही पौलुस मसीह का प्रचार करने लगा। वो जो कल सताने वाला था अब मसीह के लिए अपने प्राणों को भी अर्पण करने में पीछे न हटने वालों में से हो गया। तो बाइबल में लिखा है विश्वास करने वालों में परमेश्वर की सामर्थ्य महान है। ये वही पौलुस है जो यीशु विरोधी था, यीशु का विरोध करने वाला था, लेकिन जब वो अंधा हुआ तो उसने विश्वास से उसी यीशु से प्रार्थना, क्योंकि उसने माना जो मुझे अंधा कर सकता है वह मुझे वापस दिखा भी सकता है। और प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना। और यही पौलुस यहाँ आपसे मुझसे कहता है कि विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदयों में वास करे। फिर से पढ़ना। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। और विश्वास के द्वारा यीशु मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। यदि हमारे भीतर विश्वास न हो तो यीशु कभी हमारे हृदय में बस नहीं सकता। और बाइबल के अनुसार हमें लिखा, हमारे विषय में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है और जिस मंदिर में परमेश्वर ही ना हो उस मंदिर में जाना व्यर्थ है, क्योंकि उसकी प्रेजेंस नहीं होगी, प्रभु वहां मौजूद नहीं होगा तो आप कुछ भी प्रतिफल ना पाएंगे। ऐसे ही जब हमने मान लिया कि हमारे देह परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर के रहने का स्थान है, तो पौलुस कहता है प्रभु वहां तभी वास कर सकता है जब तुम्हारे हृदय में प्रभु के लिए विश्वास हो। तो प्रभु इफिसियों की कलीसिया को समझाता है, पहला वो कहता है भीतरी मनुष्य तत्व में बलवंत हो जाओ, क्योंकि भारी रूप से तो तुम मसीह में बलवंत हो लेकिन अंदरूनी रीति से तुम मसीह में कमजोर हो। पौलुस यह भी कहता है कि तुम विश्वासी से यीशु को अपने हृदय में बसा सकते हो। यदि तुम्हारे भीतर विश्वास नहीं तो मसीह भी तुम्हारे भीतर नहीं। आगे हम पढ़ेंगे कि तुम मसीह में जड़ पकड़कर और नींव डालकर
सब पवित्र लोग के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। और पौलुस कहता है जब तक तुम विश्वास से यीशु को अपने हृदय में नहीं बसाओगे तब तक तुम मसीह को समझ नहीं पाओगे। भली बाती कि मसीह कौन है, मसीह क्या कर सकता है, ये तब तक तुम समझ नहीं पाओगे जब तक तुम विश्वास से यीशु को अपने हृदय में नहीं बसाओगे। वास्तव में ये बात बिल्कुल सच है। यदि मेरे भीतर विश्वास ही ना हो तो मैं कैसे जान पाऊंगा कि प्रभु क्या कर सकता है। यदि मेरे भीतर विश्वास हो तो मैं जान पाऊंगा कि प्रभु मृत्यु के मुंह से भी निकाल सकता है। पैसे न होते हुए भी प्रभु सब उपाय कर सकता है। योग्य न होते हुए भी प्रभु उन स्थानों में बैठा सकता है जहां पर योग्य लोग ही बैठ नहीं पाते। जमीन पर रहते हुए प्रभु ऊंचाइयों पर लेकर जा सकता है। ये सब बातें हो सकती हैं विश्वास के द्वारा। तो पौलुस कहता है बिना विश्वास तुम मसीह की सच्चाई को भली भांति जान नहीं सकते। आगे हम पढ़ेंगे कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। पौलुस के कहने का तात्पर्य है कि पूरी तरह से मसीह को समझ तुम तभी पाओगे जब तुम्हारे हृदय में मसीह के लिए दृढ़ विश्वास हो। तब तुम समझ पाओगे कि यीशु मसीह की गहराई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, चौड़ाई कितनी और लंबाई कितनी है। तुम ठीक ठीक बयान कर पाओगे कि वास्तव में मसीह क्या है। यदि विश्वास नहीं है तो आप ठीक ठीक बयान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि मैं कितनी ऊंचाई बोलूं, मैं कितनी चौड़ाई बोलूं, मैं कितनी गहराई बोलूं। लेकिन यदि आपके भीतर विश्वास हो, मसीह हृदय में बसता हो, तो आप साफ शब्दों में बयान कर पाएंगे कि यीशु मसीह कौन है, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी ऊंचाई, उसकी गहराई, आप सब बयान कर पाओगे। क्योंकि विश्वास के द्वारा जब मसीह ने आपके लिए अद्भुत काम किए तो आपके पास बोलने को बहुत कुछ होता है और आप ठीक ठीक मसीह को एक्सप्लेन कर ले पाएंगे। आगे हम पढ़ते हैं और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। आगे कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। आगे अब जो एक सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। अब हमने सुना कि यीशु मसीह सामर्थी और यीशु मसीह आपकी विनती, और फिर से पढ़ना एक बार, नहीं वो विनती और अब जो ऐसा सामर्थी है, हमने सुना कि यीशु मसीह जो ऐसा सामर्थी है, आगे कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। हम यहाँ पर रुक जाते हैं। यीशु मसीह हमारी विनती और समझ से कई अधिक काम कर सकता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि यीशु मसीह हमारी विनती और हमारी समझ से कई अधिक काम कर सकता है। बीते समय एक भाई से में भी मुलाकात हुई उनकी बेटी के विषय में, और वे कहते हैं कि ये इस योग्य चंगी हो जाए कि ये बता सके कि इसे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। वो बेटी अपने आपे में नहीं। मैंने उनसे कहा प्रभु करेगा तो पूरा ही चंगा करेगा, आधा अधूरा। हम जब प्रभु से विनंतियां करते हैं तो हम छोटा सोच सकते हैं, प्रभु इतना ही कर, प्रभु ऐसा ही कर, इतना ही मेरे लिए काफी है। लेकिन बाइबल में लिखा है वो हमारी समझ से भी कई अधिक करने में सामर्थी है। समझ से भी कई अधिक करने में सामर्थी है। लाल समुद्र का जिक्र होता है। इजराइलियों के सामने लाल समुद्र था, पीछे फिरौन की सेना। वे डर गए फिरौन को वापस देखकर। अब उनको लगा कि जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, फिरौन आया है, वापस से पकड़ के हमें ले जाएगा और अब पहले से ज्यादा बुरी दशा हमारी हो जाएगी। एक व्यक्ति मूसा प्रार्थना करता इन हालातों के विषय में, और प्रभु परमेश्वर यहोवा मूसा से कहते हैं कि यहोवा परमेश्वर इजराइलियों के लिए लाल समुद्र को 2 भाग कर देंगे।
वहां जितने लोग मौजूद थे, यहाँ तक कि मूसा भी ये बात प्रार्थना में नहीं बोल पाया कि प्रभु आप लाल समुद्र को दो भाग कर देना, क्योंकि बाइबल सिखाती है कि हम जो उससे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, वो हमारी समझ से भी कई अधिक करने में सामर्थ्य है। मूसा ने ये प्रार्थना जरूर की कि प्रभु फिरौन से बचाए, लेकिन मूसा ने ये नहीं कहा था कि प्रभु आप लाल समुद्र को दो भाग करना। वो यहोवा ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए लाल समुद्र को दो भाग कर दूंगा। और उसी यीशु के विषय में पौलुस कहता है कि अब वो जो ऐसा सामर्थ्य है जो तुम्हारी विनती और समझ से कई अधिक करने में सामर्थ्य है। आप प्रार्थना कर रहे होंगे अपने हालात, अपनी परिस्थितियों के विषय में, और आप सोच रहे होंगे कि प्रभु आप मुझे इन हालातों से बाहर निकाल, लेकिन मन में एक विचार होगा, कैसे निकलेंगे, कैसे होगा, कैसे हम चंगे होंगे, कैसे हम ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। बाइबल में लिखा है हम सोच भी नहीं सकते, प्रभु उन बातों को पूरा करते हैं। इसलिए पौलुस कहता है मसीह पर विश्वास करो, वो सामर्थ्य है। तुमने जो उससे प्रार्थना की है उससे भी अधिक, तुम्हारी समझ से भी अधिक करने में वो सामर्थ्य है। न इजराइलियों ने कहा था, ना मूसा ने कहा था लाल समुद्र दो भाग करना, सिर्फ प्रार्थना की थी कि प्रभु इन हालातों से बाहर निकाले। यहोवा ने कहा मैं लाल समुद्र को दो भाग करूंगा। वो सोच भी नहीं सकते थे कि लाल समुद्र दो भाग हो सकता है, पानी दीवार के समान दो भाग होकर उनके जाने के लिए रास्ता बना सकता है। उसी यीशु का जिक्र आज पौलुस आपके बीच में और मेरे बीच में कर रहा है। आगे हम पढ़ेंगे, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। बाइबल में लिखा है कि प्रभु हमारे जीवन में काम करता है, ना केवल मेरे, ना केवल आपके, और प्रत्येक विश्वास करने वालों के जीवन में प्रभु काम करता है। उसकी महिमा आपके जीवन में, हमारे जीवन में, हमारी पीढ़ियों की जीवन में युगानुयुग होती रहे। पवित्र परमेश्वर इन पवित्र वचनों के माध्यम से आप सबको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ कि आज का पवित्र वचन आप सबके लिए आशीष पाने का कारण ठहरा है। निश्चय मेरा विश्वास है कि आज के पवित्र वचन से आप सबों ने आशीष पाई। यदि आपने निश्चय आशीष पाई है तो मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ इस वचन को आप और तक शेयर करें, अपनी आईडी पर शेयर करें, ताकि और लोग भी परमेश्वर के इस पवित्र वचन को सुनकर आशीष पा पाए, और आप भी साथ में सहकर्मी होकर वचन शेयरिंग के माध्यम से परमेश्वर की सेवा करने पाए, महिमा करने पाए। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। थैंक यू फादर, थैंक यू सन, थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र सेनाओं के अद्भुत महान पवित्र सामर्थ्य परमेश्वर यहोवा, हम प्रभु यीशु के नाम से धन्यवादी भेंटों को लेकर आपकी हजूरी में आते हैं। धन्यवाद देते हैं राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपने पवित्र वचन के माध्यम से हमसे बात की। आज के वचन ने हमें छुआ है पिता। हम जानने पाए कि मसीह में हमें बाहरी और भीतरी मनुष्य तत्व में बलवंत होना बहुत जरूरी है। हम समझने पाए पिता कि जब तक हमारे हृदय में आपके लिए विश्वास न हो, आप हमें वास नहीं करें। इसलिए हम अपने भीतर सुधार लाते हैं और अपने हृदय में मसीह आपके लिए दृढ़ विश्वास को रख छोड़ते हैं। प्रभु आपका दास कहता है विश्वास करने वालों में आपकी सामर्थ्य महान है। वो कहता है कि प्रभु जिससे हम विनती करते हैं वो हमारी समझ से भी कई अधिक करने में सामर्थ्य है। और इस बात का गवाह निर्गमन की पुस्तक में हम पाते हैं कि उन्होंने सोचा भी नहीं था, बोला भी नहीं था, क्योंकि उनके चित्त में भी नहीं आया था कि लाल समुद्र दो भाग हो सकता है, लेकिन आपने किया क्योंकि वहां आपसे विनती की गई। आप पर विश्वास करके उन हालातों पर प्रभु राहत मांगी। हम भी हमारे हालात परिस्थितियों के विषय में आपसे प्रार्थनाएं करते हैं, आने वाले कल के विषय में हम आपसे प्रार्थना करते हैं, वर्तमान के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। यीशु राजा सब हालात परिस्थितियों हम पर, हमारे परिवार पर, कलीसिया मंडली पर आपकी आशीष होने पाए। हम अपने आप को आपके हाथों में समय समर्पित करते हैं।
जो वचन से उत्तम भाग ज्ञान पाया है, उसी में जीवन बिताने के लिए हम आपका मार्गदर्शन और स्थिरता और दृढ़ता मांगते हैं। एक बार फिर कहते हैं प्रभु कि आप हमारे घर में पाए जाने वाले अन्न, जल, तेल, टूपी हम सब पर आशीष दे। जैसे अब तक आपने संभाला है, आगे भी आप हमें संभालना। ये सप्ताह हमारे लिए बड़ी आशीषों की लूट को पाने का और बड़ी बड़ी गवाहियां परिणाम में हासिल करने का कारण ठहरे। अगले सप्ताह एक बार फिर हम आपकी हजूरी में आ सके, जीविताओं की भूमि पर जीवित, मुंह पर धन्यवाद देकर। अब प्रार्थना करते हैं कि हमारे नगर, हमारे देश, हमारे राज्य, कलीसिया मंडली और प्रियजन जहाँ जहाँ हमसे दूर है, उन पर भी आपकी आशीष अनुग्रह की दृष्टि होने पाए। स्वामी, हम चाहते हैं प्रभु कि आपका राज्य आए और हमें से प्रत्येक जन मसीह का सब अमान, महिमा का जलाल आपको देकर पिता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हम मिलकर अपने पिता की सिखाई प्रार्थना एक स्वर्ग में करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र होना चाहिए, तेरा राज्य बनाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हमारे दिन भर की रोटी आज दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराइयों से बचा, क्योंकि राज्य और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मिलकर आशीष वचन ग्रहण करें। अब यह परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के तृतीय आगमन तक हमने से प्रत्येक के साथ बनी रहे और उसका अनुग्रह हमारी आत्मा पर होता रहे। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मिलते हैं अगले सब्त के दिन परमेश्वर के एक और पवित्र वचन के साथ। तब तक आप सबों की सलामती।